आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि व्हाइट हाउस के अंदर इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आने देना ये अपने आप में ऐतिहासिक। और आप लोगों की कह रहे हैं, हम पत्रकार पिछली बार भी यहां पर आए थे, इस तरह से हमारी एंट्री नहीं हुई थी, हम वहां बाहर खड़े होकर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये पहली बार हम में से कई पत्रकारों के लिए पहला मौका है कि हम भी व्हाइट हाउस के अंदर आए हैं और व्हाइट हाउस के अंदर से आपको ले जाकर रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और चीजें आपको दिखा रहे हैं। ये भी अपने आप में दिखाता है कि कैसे व्हाइट हाउस के दरवाजे लोगों के लिए, भारतीय पत्रकारों के लिए खोले गए। और ये जेस्चर आपको बताता है कि कल वो रात में बुलाकर प्राइवेट डिनर दे रहे हैं, आज जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने डिनर बाकायदा रखा हुआ था, लेकिन उसके पहले कह रहे हैं कि आओ ना आके बैठते, थोड़ा डिनर पे चर्चा करते। तो वो दोस्ती वाली जो बात होती है वो वाला हिसाब है कि एक प्राइवेट डिनर हो रहा है, उसके बाद आज राजकीय सम्मान हो रहा है, फिर कहा जा रहा है कि भाई कल भी हो सकता है भारतीय प्रधानमंत्री यहां पर आए, कुछ कार्यक्रम है जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो 3 दिन कोई प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में आए, ये पहली बार ऐसा होगा। और इसीलिए अंदर का जो कनेक्ट है, जो माहौल है, उसको मैंने रिकॉर्ड किया, आपको दिखाता हूं कि लोगों में उत्साह और व्हाइट हाउस अंदर से क्या दिख रहा था जब हम यहां पहली बार घुसे, उसको भी देखिए। अब देखिए, हम आपको व्हाइट हाउस के अंदर लिए आए हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये किस तरह की तैयारी है। भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाय, हेलो, हाय। और ये बहुत सारे लोग यहाँ पर भारतीय समुदाय के इकट्ठा हुए हैं। हेलो हेलो। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं, इसको देखते चलिए। ये व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम बस अब शुरू होने वाला। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे की एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं सबसे पहले। और जो लोग हैं, जो सिक्योरिटी है उसकी तस्वीरें हैं, जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें हैं। व्हाइट हाउस को अंदर से देखना और यहाँ पर तैयारियों को देखना, प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे की एक गवाह बनना, ये भी अपने आप में बहुत शानदार है। आप देखिए व्हाइट हाउस अंदर से कैसा दिखता है और उसकी तैयारियां कैसी हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पाठशाला इधर लगा है, आप लोग पाठशाला देखते हैं। नमस्ते नमस्ते, पाठशाला देखते हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। पाठशाला देखिए, पाठशाला के कितने दर्शक मिल गए हैं। हेलो, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब ये व्हाइट हाउस को आप देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। आइए, अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, सामने आप व्हाइट हाउस देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको व्हाइट हाउस की दिखा रहे हैं, बिल्कुल सामने से तस्वीर, व्हाइट हाउस से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। सारी जानकारी आपको देता रहूंगा, देखते रहिए। तो ये जो वहां उस वक्त माहौल था, जो वेलकम था, उसकी तस्वीरें आपने देखी। 21 तोपों की सलामी दी गई, वो आपको हमने बताया। लेकिन अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर लिए चलता हूं कि इस वक्त जब आप न्यूज की पाठशाला देख रहे हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच अंदर कमरे में बातचीत चल रही है और वहां बातचीत क्या चल रही है उसको लेकर चर्चा आपके साथ करता हूं। 4 महत्वपूर्ण बातें जिन पर बातचीत चलेगी और डील होने की पूरी संभावना है, उसको अगर आपको बताऊं, पहली चीज लड़ाकू विमान जो फाइटर जेट्स हैं उनके इंजन को लेकर वहां बातचीत चल रही है, अभी डिटेलिंग आपको बताऊंगा। दूसरा, ड्रोन हथियारों को की खरीदारी को लेकर बातचीत चल रही है। तीसरा, स्पेस में सहयोग को लेकर बातचीत चल रही है और चौथा, चिप को लेकर बातचीत चल रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहा हूं, जिसका आज की तारीख में दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो बिना सेमीकंडक्टर चिप के नहीं चलती हैं। तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। और अगर आप इसमें सबसे पहले जो देखेंगे, जो इस फाइटर जेट इंजन की बात मैं कर रहा हूं, जो डील ऑलमोस्ट डन है, अभी बस ये कहा जा रहा है कि आकर बाहर बताना कि ये हो गया है, वो GE की F414 फाइटर जेट इंजन है। और अमेरिका में जेट इंजन बनाने वाली GE जो है, GE इलेक्ट्रिक, वो भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के लिए जेट इंजन बनाएगी। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि क्या ही बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी मिलने से क्या होगा, सीधा फाइटर जेट ही क्यों ना खरीद लिया जाए। तो आपको समझना होगा कि कोई भी देश अगर जेट इंजन बना लेगा तो वो उसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, पहला फायदा तो ये है। फिर कंपनी जो है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के पास जो जेट इंजन का नाम GE F414 है, वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय जेट इंजन माना जाता है और एक बार बनने के बाद ये इंजन 1 करोड़ घंटे तक काम कर सकता है, 1 करोड़ घंटे तक। इसका मेंटेनेंस भी अपनी सीरीज के बाकी इंजन से बहुत कम है। बावजूद इसके अपनी सीरीज में ये सबसे ज्यादा वजन उठा पाने वाला इंजन है। जिस भी फाइटर जेट में ये इंजन लगेगा वो फाइटर जेट एक बार में 1500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। अगर आप ये सब खासियत देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो कल को वो तेजस जो है वो अगर बॉर्डर पर खड़ा होगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए ये चीजें इंजन आप बना रहे होंगे तो आप कितने स्वावलंबी होंगे और आपको अमेरिका या किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। और HAL की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। अमेरिका के पास जो सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट है, बोइंग सुपर हॉर्नेट, ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट, इन फाइटर जेट में भी इसी GE F414 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका जो दुनिया में सबसे ताकतवर जिसकी सेना मानी जाती है या उनमें से एक मानी जाती है, वो अलग अलग मिशन के लिए इस जेट इंजन की जरूरत उससे पड़ती है। और GE के मुताबिक वो अब तक 1600 से ज्यादा F414 इंजन पूरी दुनिया में डिलीवर कर चुका है। भारत जो है वो तेजस मार्क 2 में जो हल्का लड़ाकू इंजन वाला विमान है उसमें इसको इस्तेमाल करेगा। यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर तकनीक है जो तेजस को एक और एडवांस फाइटर जेट बना देगा। इसके अलावा 5th जनरेशन का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है भारत, इसमें भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के लिए डील इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट की कमी है। राफेल अकेले इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। 2 फ्रंट वॉर जोन है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। भारतीय वायुसेना को 756 फाइटर जेट की जरूरत है और अभी उसके पास 560 है। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी भारत के पास आना भारत की डिफेंस की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने से GE F414 इंजन 80% तक भारत में ही बनेंगे। इतने बड़े लेवल की डील अमेरिका किसी भी बड़े देश के साथ नहीं करता। भारत के साथ इस डील की शुरुआत 2010 में हुई थी और तब से ये डील अटकी हुई थी। आप सोचिए 13 साल बाद अब जाकर ये डील अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ना बड़ा कंजर्वेटिव है। उसको लगता है कि नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, सब मेरे भरोसे रहो, सब मेरे पे निर्भर रहो, उसका यही हिसाब चलता है। लेकिन आज जब उसको दिख रहा है कि वो खुद भारत पर निर्भर हो गया है और ये डील नहीं करेगा तो दिक्कत होगी। ऐसे ही देखिए भारत की ताकत, जब भारत रूस से S-400 खरीद रहा था तो अमेरिका ने अपने नियमों में बदलाव करके भारत को इजाजत दी थी कि चलो जाओ ठीक है, आप खरीद लो, आप मेरे दोस्त हो। ये उन्होंने अपने यहाँ के नियमों में बदलाव करके किया था। और अब जो अमेरिका डिफेंस के सेक्टर में फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देता था, वो उसके लिए भी तैयार हो गया। तो ये भारत की ताकत आपको दिखाता है। अच्छा, इसका जरा बैकग्राउंड भी आपको बताता हूं इस जेट डील के बारे में। 13 साल से अगर ये डील अटकी हुई है तो कुछ तो इसकी कहानी होगी। देखिए 2010 में ये डील होनी थी, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस डील के नियमों में बदलाव होने की वजह से इस डील में देरी हुई। फिर 2019 से नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके काम को तेजी से आगे बढ़ाया और अब जाकर ये डील हो रही है। अच्छा, इसमें भारत का एक 37 साल पुराना सपना भी पूरा हो रहा है। वो क्या है उसका इतिहास भी आपको बताता हूं। 1986 में भारत ने स्वदेशी जेट इंजन का सपना देखा था और इस सपने को पूरा करने के लिए 1989 में 328 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई थी। भारत ने स्वदेशी
कावेरी इंजन के 9 प्रोटोटाइप और 4 कोर इंजन भी विकसित किए, लेकिन टेस्टिंग के दौरान इंजन फेल हो रहे थे। तो भारत ने साल 2016 में अपना पहला स्वदेशी फाइटर जेट तेजस बनाया, जिसका इंजन GF404 भारत को जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदना पड़ा क्योंकि उस वक्त ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का समझौता नहीं हुआ था। लेकिन अब भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लीप है भारत के लिए, कितनी बड़ी उछाल है भारत के लिए कि कहां अपना एक फाइटर जेट का इंजन बना सकेंगे सपने से लेकर, और अब यहां तक भारत जो है वो पहुंचा है। दूसरी अहम डील जिसको लेकर बड़ी चर्चा है और वो अभी हो जाएगी, वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर। ये डील करीब 25,000 करोड़ रुपए की है और 30 ड्रोन भारत जो है वो खरीदने जा रहा है। इन ड्रोन्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये डील इस डील में सबसे बड़ा हथियार MQ-9B आर्म्ड ड्रोन है, जिसे दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन कहा जाता है। ये तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री मिशन को अंजाम दे सकता है। ये ड्रोन 1 घंटे में 482 किलोमीटर उड़ सकता है। इसके पंखों की लंबाई 65 फीट, ऊंचाई 12 फीट है। फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन है और 35 घंटे हवा में रह सकता है। मतलब 1.5 दिन के करीब है कि आपने उड़ा के छोड़ दिया, हवा में उड़ ही रहा है। 1900 किलोमीटर इलाके की निगरानी कर सकता है। 1700 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ सकता है। 8 लेजर गाइडेड बम इसमें लगे हो सकते हैं। हेलफायर मिसाइल लग सकती है, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये ड्रोन उड़ान भर सकता है। इसके सेंसर और कैमरे 10,000 फीट से भी तस्वीरें ले सकते हैं। इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इसकी खासियतें सुनकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई इतनी ऊंचाई से तस्वीर खींच रहा है, इतने घंटे तक उड़ सक रहा है और हमले हथियार भी लेकर जा सकता है। तो अपने आप में आपकी ताकत को बहुत बढ़ा देता है। और आज की डेट में अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध ही देखें, उसमें कितना ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन हथियार जो है वो भारत खरीदने जा रहा है और उसकी घोषणा भी अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। अंदर अभी बातचीत उसी को लेकर चल रही होगी। अब आपको डिफेंस सेक्टर में, जब हम मेक इन इंडिया की वजह से भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताता हूं कि अक्टूबर 2022 तक डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले 366 कंपनियों को 595 इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिए गए थे। और भारत का प्रयास है कि ये सारी चीजें होती रहें, तेजी से होती रहें। लेकिन जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, इतने डील्स की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको एक और रिपोर्ट मुझे दिखानी चाहिए, क्योंकि आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन बाहर आ जाएंगे। तो उसके पहले जब टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है, तो एक खास रिपोर्ट मैंने की कि वो मोस्ट एडवांस्ड कार जो कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी लाना चाह रहे हैं, उसका आपको रियल टाइम टेस्ट करके दिखाता हूं, जो मैंने किया और रिकॉर्ड किया। आपको याद होगा भी प्रधानमंत्री एलन मस्क से मिले थे, जिनकी कंपनी है टेस्ला। तो वो टेस्ला जो है ना, वो बड़ी शानदार गाड़ियां बनाती है, देखने में भी, फीचर वाइज भी और सुरक्षा के लिहाज से भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर है कि वो गाड़ियां भारत में आए, क्योंकि लोगों को अच्छी गाड़ियां भी मिलेंगी और दूसरा कि भारत में निवेश होगा, भारत में बनेंगी, तो भारत में अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। तो मैंने सोचा कि वो कौन सी गाड़ी है भाई जिसको लेकर इतना जोर चल रहा है। तो टेस्ला की Y सीरीज कार में बैठकर सफर किया और ये देखा कि देखते हैं ये कैसी लगती है, क्या ऐसा है कि भारत में आएगी तो भारत में धूम मच जाएगी। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, तब तक वहां बातचीत खत्म होगी और फिर अंदर से एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगा। ये देखिए टेस्ला कार में मेरा सफर। ये जो क्रेडिट कार्ड नुमा चीज दिख रही है, ये इस गाड़ी की चाबी है। इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, बहुत सनरूफ मूनरूफ इतना छोटा सा हिस्सा होता है। ये पूरी छत ही शीशे की है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन दिखाता है कहाँ पे है, आपके रास्ते में कहाँ पे है, आपको कितनी दूर जाना है, उसके लिए कितने मिनट चार्ज करना है और आपके जर्नी के लिए टाइम कितना लगेगा। सब कुछ खुद करेगी, खुद कर सकते, आपको सिर्फ बैठे रहना है। सिर्फ बैठे रहना है।
नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज अमेरिका दौरे को कवर करते करते मैं एक बहुत खास गाड़ी में बैठा हुआ हूं जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे इसके बारे में सुनकर। लेकिन ये गाड़ी कौन सी है उसको बताने से पहले इस गाड़ी के बारे में थोड़ी चर्चा कर दूं। ये गाड़ी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में एक बड़े विशेष दौरे के दौरान हुई मुलाकात से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा वो एलन मस्क से मिले थे और कहा गया एलन मस्क जो हैं वो भारत में अपनी गाड़ियां, टेस्ला की गाड़ियां लेकर आने वाले हैं। तो हमें टेस्ला की ये गाड़ी मिली जो वाई सीरीज गाड़ी है और आज मैं आपको ये गाड़ी दिखाऊंगा, बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से भी और क्यों इस गाड़ी की इतनी चर्चा है। टेस्ला की गाड़ियों में आखिर ऐसा होता क्या। हमारे साथ रोहन भाई मौजूद है जिनकी ये गाड़ी मैंने यहाँ आकर कोई खरीद नहीं ली है। रोहन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि ये जो टेस्ला एलन मस्क की गाड़ी और वाई सीरीज आप चला रहे हैं, ये वाकई में इतनी स्पेशल है जितनी इसकी चर्चा होती है? डेफिनेटली ये स्पेशल है क्योंकि ऐसी गाड़ी कभी बनाई नहीं है किसी ने। तो ये तो फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पूरी इलेक्ट्रिक चलती है और इसमें सेफ्टी फीचर बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स है। तो अभी तक जितनी गाड़ी बनी है सबसे सेफ गाड़ी इसको समझी जाती है। अच्छा, सेफ गाड़ी क्या है, क्यों है और इसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं आपको शॉक देने से। पहली चीज जो आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा शॉकिंग लगेगी, जो रोहन भाई ने मुझे बताया तो मुझे भी लगी, कि इस गाड़ी में चाबी नहीं है। तो हमने कहा गाड़ी में चाबी नहीं तो फिर काम कैसे होता है। तो पता चला ये जो क्रेडिट कार्ड नुमा चीज दिख रही है ये इस गाड़ी की चाबी है। इसमें अगर आप देखेंगे यहां पर इसमें टेस्ला लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं TESLA, और पीछे जो है वो एक फोटो बनी हुई है कि लॉक अनलॉक करने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत अनोखा है कि इसमें भाई ये चाबी कैसे है। आप क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हैं, चाबी लेके घूम रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो ये चाबी ऐसे है कि ये इसमें इंफॉर्मेशन पूरी गाड़ी की है और गाड़ी के आप अगर साइड में इसको टच करोगे तो गाड़ी खुल जाती है। एक बार दिखाएंगे इसको करके। ये अगर गाड़ी यहाँ पे आपको अपने आप टच कर दी तो यहाँ पे गाड़ी खुल जाएगी। ओह, ये बंद हो गई। अच्छा, ये दरवाजे में भी नहीं लगाना, यहाँ साइड में लगाना, साइड में लगाना है। हाँ। तो ये खुल गई थी गाड़ी। हाँ, अब अगर आपको गाड़ी चालू करनी है हाँ, तो इसको गाड़ी को सिर्फ अंदर यहाँ रखना है, यहाँ रख दो गाड़ी तो गाड़ी चालू हो जाएगी। ओह, तो ये बड़ा कमाल का पहला फीचर आपने देखा है और अंदर और भी बहुत कुछ कमाल का है। लेकिन पहले मैं आपको बाहर की चीजें दिखा दूं, उसके बाद अंदर लेकर चलूंगा, वहां और बहुत कुछ शॉकिंग है। लेकिन अब दूसरे शौक के लिए तैयार करते हैं लोगों को। दूसरा शौक ये है इस गाड़ी के अंदर जो आपको लगेगा यहां पर आकर कि ये गाड़ी मोबाइल से कंट्रोल होती है। इसकी सारी चीजें आप मोबाइल से कंट्रोल करते हैं। अब अमूमन किसी भी गाड़ी में ये हिस्सा जो होता है यहां पर इंजन होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को टेस्ला का इंजन दिखाएं और दर्शकों को अब ये मैं देखिए इन्होंने मोबाइल से बोनट खोला है। यहां खोलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इन्होंने मोबाइल से बोनट खोला। अब दर्शक यहां देखें, ये है इसका इंजन। इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है। यहां आप देख रहे हैं खाली स्पेस है, यहां कुछ नहीं है। और मैं दर्शकों को लग रहा होगा कि शायद भारत में कुछ गाड़ियां आई थी जिसमें पीछे इंजन था। एक बार पीछे दिखा देते हैं रोहन भाई, इसको खुला ही रहने दें, पीछे दिखाते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे यहां पर पीछे ये बूट स्पेस है, यहां पर भी सामान रखने के लिए जगह है और यहाँ पे और थोड़ी जगह है। अगर आप ये खोल दो हाँ तो यहां भी सामान रखने की जगह है। तो बॉस इसका इंजन कहां गया? इसका इंजन मतलब इसकी बैटरी पे गाड़ी चलती है, तो इसकी बैटरी गाड़ी के नीचे है। ओ, और उसके ऊपर गाड़ी पूरी चलती है। तो ये आगे वाला सिस्टम जो है अगर आप देखेंगे आगे भी इंजन नहीं, पीछे भी इंजन नहीं। तो ये गाड़ी का दूसरा ऐसा हिस्सा है या ऐसा पक्ष है जो आपको शॉक देता है कि यहां पर आप आएंगे तो ये खाली जगह दिखती है। और इनकी धर्मपत्नी भी यहां मौजूद है, उन्होंने बताया था कि ये खाना रखने के काम आता है कि होटल से आप खाना वगैरह लेकर आ रहे हैं तो आप अंदर रखेंगे तो कई बार जो है गाड़ी में बिरयानी की खुशबू आ गई, चिकन की खुशबू आ गई, तो वो यहां रख दो और बहुत सारा सामान। तो आप लोग तो मतलब फैमिली ट्रिप पे जाते होंगे तो पूरा भर के जा सकते हैं। पूरा भर के जा सकते हैं। और इसको इंजन में इसका और एक फायदा ये है कि इसके लिए ऑयल चेंज नहीं है, इसकी बाकी कुछ मरम्मत की जरूरत नहीं है। तो पूरा सिर्फ वाइपर के लिए पानी डालना, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। अदरवाइज इसके बाकी पूरा सिस्टम जो है बैटरीज नीचे लगी हुई है और बाकी इसके बॉडी में लगा हुआ है। ठीक है,
अब इसको अगर हम बंद, ये हाथ से बंद करना है, ये भी अच्छा, यहाँ से बस इसको दबा देना है और ये बंद हो जाता है। अब मैं आपको इसकी एक और खास चीज दिखाता हूं जो एक्सटीरियर में है। इसमें 8 कैमरास लगे हुए हैं, आप बता रहे थे। एक कैमरा यहां पर लगा हुआ है, दूसरा मुझे लगा जो मैंने गौर किया, एक कैमरा यहां लगा हुआ है, साइड 2, अब तीसरा, ये तो वो बच्चों की पहेली होती थी, ढूंढो वाला, वो वाला हिसाब है। तीसरा कहाँ है? तीसरा है कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, इसके ये नीचे लगा हुआ है तीसरा। चौथा जो है कैमरा इस गाड़ी के अंदर जो है, चौथा वो ये अगर ये एक यहाँ लगा हुआ है, एक 5वां यहाँ लगा हुआ है, और 3 कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, ये ऊपर में 3 कैमरे लगे हुए हैं और एक कैमरा अंदर भी, और एक कैमरा अंदर भी है। तो मतलब टोटल 8-9 कैमरे हो गए। एक अंदर वाला कैमरा यहाँ पे 2 और अंदर एक अच्छा, 2 है और एक अंदर का बेनिफिट ऐसा है कि अंदर का कैमरा ड्राइवर के ऊपर है। अगर ड्राइवर को झपकी आ रही है, नींद आ रही है, तो कैमरा एडिट करके आपको बोलता है कि आप सो रहे, उठ जाओ। ओ, तो बाहर से भी अगर आप देखेंगे एकदम लाजवाब शानदार गाड़ी, एकदम यूनिक फीचर्स के साथ है, और इसीलिए टेस्ला की इतनी चर्चा होती है। भारत में तो हम लोग वैसे ही जो है वो दुनिया भर का सामान लेके चलते हैं। इतनी जगह वाली गाड़ी होगी तो पत्नियां कहेंगी यही खरीदो भाई। अच्छा, इसकी एक और, अब बाहर से आपको एक और, अब अंदर जाने वाले हैं, लेकिन बाहर से आपको एक और चीज दिखाता हूं। इसकी जो पूरी छत है, वो पूरी छत शीशे की है। शीशे की है, और वो शीशा जो है वो एक स्पेशल शीशा है, जिससे अगर सूरज भी हो तो अंदर गर्म नहीं होता। ओ, क्योंकि उसको कोटिंग लगा है उसके ऊपर, तो उसकी हीट पूरी अंदर नहीं जाती। अच्छा। और इस गाड़ी में फीचर ऐसा भी है कि अगर गाड़ी गर्म हो गई तो ऑटोमेटिकली फैन चल जाता है और गाड़ी ठंडी हो जाती है, अगर आप गाड़ी में नहीं हो तो भी। ओ, तो आप कभी गर्म गाड़ी में बैठते नहीं? बैठते नहीं। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे इसकी कीमत क्या है, उस पर मैं लास्ट में आऊंगा। लेकिन इसका जो, अगर आप अंदर से बैठेंगे और ये जो पूरा शीशा है, कई लोग कहेंगे हमारे में भी तो वो मून रूफ आजकल आता है, सन रूफ आता है। बहुत सनरूफ मून रूफ इतना छोटा सा हिस्सा होता है, ये पूरी छत ही शीशे की है। मैं आपको बता रहा हूं अंदर से। अभी आपको अगर दिखाऊं, यहां पर ऊपर का हिस्सा पहले दिखाइए छत का, जिसमें आपको ऊपर जो लाइट है वो नजर आएगी, जो ऊपर मरकरी लगी हुई है, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, आगे से लेकर पीछे तक छत में कुछ है ही नहीं। और सबसे कमाल की बात रोहन भाई बता रहे हैं कि ये गर्म भी नहीं होने देता सूरज की रोशनी से। तो ये बाहर से इतना प्रभावित कर रहा है, अब अंदर और क्या होगा। मतलब मैं तो बाहर से ही इंप्रेस हो गया। और ये टेस्ला की गाड़ियां भारत में आते जो है वो धकाधक बिक जाएंगी, ऐसा लगता है। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। अंदर मुझे एक बार दिखाइए इसको जरा। अंदर एक स्टीयरिंग व्हील दिख रहा है, और ये स्टीयरिंग व्हील में सिर्फ 2 बटन है और कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक कार है ये, और आपको देखिए गाड़ी में यहाँ पे कोई आपको नॉब नहीं है, ये कोई मतलब पूरा क्लीन लुक है, कुछ भी नहीं है। इसको अगर आपको एसी के वेंट आपको दिखेंगे भी नहीं। हाँ, एसी के वेंट भी नहीं है। अच्छा, वो यहाँ पर है, नीचे है, लेकिन एसी कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है। पूरा कंट्रोल होता है वो जो एक स्क्रीन लगी हुई है, वो स्क्रीन दिखाइए जरा। ये 15 इंच की स्क्रीन जो है, इसमें ये गाड़ी जो है वो बनी हुई है, तो वो गाड़ी बनी हुई भी आ रही है। रोड का मैप दिख रहा है, इसमें फोन के फीचर्स हैं, ब्लूटूथ का फीचर है, साउंड है, मूवी है, सारी चीजें जो है वो बनी हुई। तो सब यहीं से कंट्रोल होता है। जैसे आप हमारी गाड़ियों में अमूमन होता है यहाँ नॉब होता है एसी का, वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पर स्टोरेज की व्यवस्था और की गई है, यहाँ आप रख सकते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पर भी जगह दी गई है, ये निकल जाता है, यहाँ आप रख सकते हैं चीजों को। ये जो चाबी है वो है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और इसमें और एक फीचर है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर है, इसमें आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो गाड़ी में बैठ के। अच्छा, बड़ा स्क्रीन तो देख सकते हो। और इसमें आप ऑफिस की मीटिंग भी ले सकते हो इसमें, और माइक्रोसॉफ्ट टीम भी है तो आप मीटिंग भी ले सकते हो इसमें, काम करते करते। लेकिन अब मैं चाहता हूं जरा हम दर्शकों को ये दिखाएं कि ये गाड़ी जब चलती है, बाहर से इतनी कमाल है, अंदर से कितनी कमाल है। तो जरा इसको चलाकर दिखाएं। श्योर। तो अब हम रोहन जी की गाड़ी से एक सफर पे निकले हैं, और टेस्ला का सफर कैसा होता है भाई, देखने में अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन इसको सबसे सेफ कार क्यों कहते हैं। अब अगर मैं आपको पहली चीज जो दिखा रहा हूं, जैसे अगर आप देख रहे हैं ये गाड़ियां साइड में पार्क हैं, और जैसे जैसे ये गाड़ी गुजर रही है तो जो भी गाड़ी साइड में आ रही है वो आती जा रही है। दूसरा, आप रोहन भाई ये बता रहे थे कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं और जब ग्रीन लाइट होती है तो वो अचानक से साउंड देकर आपको सिग्नल देता है। देखिए, जैसे अभी हम रेड लाइट पे पहुंच रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रुका दी
और कई बार हिंदुस्तान में भी ये होता है कि आप रेड लाइट देखकर और मोबाइल पे कुछ काम करने लग जाते हैं Exactly. और फिर हरी लाइट हो जाती है और आपको अंदाजा ही नहीं लगता और लोग पीछे से बहुत हॉर्न मारना शुरू करते हैं। यहाँ ये नहीं होता है, यहाँ जो है वो गाड़ी आपकी चल रही है और ये देखिए यहाँ पे भी सामने रेड लाइट है, रेड लाइट बनी हुई आ रही है। जैसे ही ग्रीन लाइट होगी यहाँ पर एक साउंड भी पॉपअप होगा। इसको बंद कर दें अगर ये। हाँ। तो ये जो कैमरा मैंने बोला अंदर का कैमरा है, हाँ। वो ये कैमरा है यहाँ पे जो आप बंद कर सकते हो। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे अभी भी यहाँ रेड लाइट यहाँ स्क्रीन पर भी है और वहां पर भी रेड लाइट है और गाड़ियां जो आसपास से गुजर रही हैं वो सारी स्क्रीन पर आती जा रही हैं। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये लाल बत्ती हरी होती है तो यहाँ पर क्या होगा। ये देखिए जैसे ही हरी हुई यहाँ हरी आपको दिखने लगी और एक टोइंग से करके साउंड आया जो आपको बताता है कि भैया बत्ती हरी हो गई है। और जैसे ही आप लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं वो लेफ्ट और राइट में क्या है वो भी आपको कैमरे से दिखना शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई गाड़ी अचानक से सामने आ गई या अगर आपका ध्यान नहीं है और गाड़ी इधर उधर जा रही है तब क्या होता है? तो गाड़ी आपको वार्निंग देती है कि सामने कोई है और गाड़ी रुकनी चाहिए और आपको वार्निंग मिलना चालू हो जाता है। और वार्निंग ऐसी होती है कि आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो आपका अगर आप आपको नींद भी आ रही है तो आपको उठा देगी। तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो मैं कह रहा था कि आसपास से गाड़ियां गुजरती हैं वो तो दिखता ही है, लेकिन आसपास से लोग गुजरते हैं तो भी वो दिखता है। तो मैं जरा उतर कर जाता हूं और मैं गाड़ी के सामने से गुजरूंगा। स्टॉप बोल रहा हूँ क्योंकि लोग इसे अब आप जो ये देखिए ये एक और फीचर आपको दिखा रहे हैं। जब रोहन भाई ने गाड़ी को साइड में लगाया है तो ये बिल्कुल जो फुटपाथ है उसके करीब आ गए हैं। तो यहाँ पर गाड़ी सिग्नल दे रही है कि स्टॉप करो नहीं तो इधर चढ़ जाएगा और तुम पर बिल भी चढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखने के लिए। लेकिन मैं आपको फीचर दिखाता हूं कि जब ये गाड़ी चलती है इसके आसपास चीजें आ रही हैं वो तो दिखता है, लेकिन जब लोग गुजरते हैं तो क्या होता है वो भी आपको दिखाता हूं। मैं उतर के जाता हूं रोहन भाई, मुझ पे चढ़ाइएगा बता, और आपको दर्शकों को दिखाता हूं कि वो दिखता है कि नहीं। यहाँ स्क्रीन दिखाइएगा गोपाल। अब मैं चल रहा हूं तो दिख रहा हूं, ये देखिए मैं आ गया हूं स्क्रीन पर और अब मैं सामने से गुजर रहा हूं तो आप देखेंगे कि सामने से मैं जाता हुआ दिख रहा हूं और अब मैं साइड में आ रहा हूं तो साइड से दिख रहा हूं। तो ये इस गाड़ी का फीचर है कि आसपास से कोई गुजर भी रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो ये साफ दिख रहा था, बिल्कुल साफ दिख रहा था। अच्छा, ये देखिए बगल से गाड़ी गुजरी वो आ गया। तो ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है कि इतना साफ साफ आपको पता चलता रहे, आपका ध्यान भी भटक जाए तो गाड़ी आपको बता रही है कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। और ये गाड़ी और एक फीचर ऐसा है कि ये गाड़ी पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो चार्जिंग पे चलती है तो उसकी एक रेंज होती है। तो ये गाड़ी की रेंज है अगर मैं 80% चार्ज कर दूंगा तो उसमें 260 माइल्स चली जाएगी। अगर 260 माइल्स मतलब करीब 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। तो अगर मुझे समझो दूर जाना है, 400 से दूर जाना है, तो इसमें फीचर ये है कि मैं इसमें एड्रेस डाल दूंगा तो ये टेस्ला का जो ऐप है, जो इसका मैप है, वो मुझे बोलेगा कि अगर मैं जा सकता हूँ कि नहीं वहां तक, और नहीं जा सकता तो ये बीच में मुझे चार्जिंग लिखे जाएगा। वो मैप ऐसे ऑटोमेटिकली मुझे चार्जिंग लिखे जाएगा। वहां पे मुझे बोलेगा कितनी मिनट चार्ज करनी है गाड़ी और उसके बाद आगे का रास्ता कहाँ पे है। तो ये आपको दोस्त की तरह मदद करेगा, पूरी दोस्त की तरह। ऐसा नहीं कि बैटरी वाली गाड़ी उठा के चल दी और गाड़ी में फंस गई रास्ते में, बीच में बंद हो गई, ऐसे नहीं होता। तो इसमें यह है कि आपको ये नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन दिखाता है कहाँ पे है, आपके रास्ते में कहाँ पे है, आपको कितनी दूर जाना है, उसके लिए कितने मिनट चार्ज करना है और आपके जर्नी के लिए टाइम कितना लगेगा। हो अच्छा, ये टेस्ला जो कि ड्राइवरलेस कार भी बना रहा है तो ये बिना आपके भी चल सकती है? चल सकती है। तो मतलब इसका ये है कि एक बार वो सॉफ्टवेयर आपने खरीद लिया और उसको एक्टिवेट कर दिया तो आपको सिर्फ गाड़ी में बैठना है, एड्रेस डालना है और गाड़ी अपने आप चलेगी। वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगी, अगर ओवरटेक करना है ओवरटेक भी करेगी और अगर रुकना है बीच में तो रुक जाएगी। आपको सिर्फ हाथ रखना है इसमें। लोग सो भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो रेकमेंड नहीं करते हैं। तो बिकॉज यू हैव टू बी अलर्ट, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बट गाड़ी को जरूरत नहीं चलाने की, गाड़ी खुद अपने आप चल सकती है, सब कुछ खुद करेगी, खुद कर सकती है। आपको सिर्फ बैठे रहना है, सिर्फ बैठे रहना है। गाड़ी से किसी को ओवरटेक करना है वो खुद कर लेगी, ब्रेक खुद लगा लेगी, पार्किंग भी खुद कर लेगी, पार्किंग भी खुद कर लेगी। तो आपकी पत्नी जो है वो गाड़ी चलाती है कि नहीं चलाती? क्योंकि अमूमन लोग जो है वो ये कहते हैं कि भाई महंगी कार ले लेते हैं और सोचते हैं कि कोई घर में, और पत्नी नहीं, कई बार पत्नियां खरीदती हैं, सोचते हैं पति न ठोक दे, बच्चे न ठोक दें। तो उनमें ये फीचर है कि भाई आप दे के निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत हो जाओ।
अच्छा, आप मुझे ये भी बता रहे थे कि इसमें अगर आप चला रहे हो और थोड़ा सा आपका ध्यान भटक जाए तो यहाँ पर वो व्यवस्था भी आ जाती है कि वो लेन चेंज हो रहा है। थोड़ा सा चलते चलते बात करते हैं। ठीक, मैं जरा सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि अब हम फिर से सड़क पर आ गए हैं और गाड़ी चलनी शुरू हो गई है, तो इसमें अगर हम आप कह रहे थे लेन से आप भटक जाएं, उसको बोलते हैं लेन डिपार्चर वार्निंग। हाँ। जो लग रहा है मुझे अभी सब अच्छी नई गाड़ी में जब आ रही है, हाँ। तो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे सब नींद आ रही है और अगर गाड़ी थोड़ी लेन छोड़ के अगर जा रही है, तो ये मुझे वार्निंग है कि आपकी लेन छूट रही है और टेक द कंट्रोल ऑफ योर कार। Okay. और अगर मैंने टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो देयर इज अ फीचर कि कार ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल भी कर देगी, आपको वापस लेन में भी आ जाएगी। नहीं, ये लेन वाला फीचर तो भारत में कुछ गाड़ियों में है, जैसे एक्सयूवी में है कि हाँ। आपको वो बताएगी कि आप लेन से बाहर जा रहे हो, लेकिन लेन में खींच कर लाने वाला फीचर शायद अभी नहीं है। वो मॉडिफाई करती है, थोड़ा मॉडिफाई करती है। मॉडिफाई कर दिया है। या। अच्छा, कहीं टक्कर होने वाली हो तब क्या करता तो है? उसको बोलते हैं कोलिजन वार्निंग। सो देयर इज अ कोलिजन वार्निंग आल्सो। अगर आप समझो आप आपकी गाड़ी के बहुत पास आ गए किसी के पास, तो आपको वो सायरन आ जाता है कि यू आर वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट कार, तो यू कैन इजीली यू कैन स्टॉप द कार। इट्स लाउड आपको सायरन आ जाता है कि आप बहुत देर से चल रहे हो और आपकी सामने वाली गाड़ी के बहुत पास में है तो रुक जाना। तो अगर आप वो सायरन इतना लाउड होता है कि अगर सो रहे हो तो उठ जाओगे। अच्छा, और ये कैमरा क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये सो ये गुड क्वेश्चन। अनदर फीचर इज अगर मुझे गाड़ी में रिकॉर्ड करना है तो ये पूरे जो कैमरे हैं वो पूरे आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। तो सपोज आप कहीं पे आप गए हो, आपको गाड़ी को आपको पार्क कहीं किया है आपने, तो आप वो कैमरे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आपको गाड़ी को कोई स्क्रैच कर देगा या कोई चोर आ गया पास में, तो ये पूरा कैमरा रिकॉर्ड हो जाता है पूरा, ओ विच इज ऑन योर फोन एंड देन आपको वो फोन से आप देख सकते हो कि आपकी गाड़ी के पास कौन आया था, और उसको बोलते हैं सेंट्री मोड। तो आप सेंट्री मोड ऑन करके गाड़ी को बेसिकली आप देख सकते हो कि भाई गाड़ी के पास कोई आ रहा है, किसी ने गाड़ी को कुछ ठोका नहीं या कुछ हुआ नहीं, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये जैसे वन वे आया तो कुछ बताता है कि ये वन वे है? नहीं, ये बता नहीं है, लेकिन अगर ये मैंने ऑन कर दिया होगा, डायरेक्शन के लिए ऑन किया होगा, तो ये बोलेगा कि यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन ओनली गो दिस वे। ओके, ठीक है। अब हमारे दर्शकों को वो बात बताइए जिसका उनको इंतजार है कि इतने फीचर वाली कार जो है वो आती कितने रुपए की है, इसके लिए कितनी रकम खर्च करनी पड़ती है? तो ये जो मॉडल Y है, इसमें 3 मॉडल्स आते हैं। एक है जो नॉर्मल रेंज बोलते हैं जिसमें आई बिलीव इसको कुछ 300 माइल की रेंज है उसकी। उसके बाद उसकी लॉन्ग रेंज आती है जिसमें थोड़ी उसकी रेंज ज्यादा है, और एक उसकी आती है परफॉर्मेंस मॉडल जो है जो थोड़ा तेज चलती है, उसके फीचर थोड़े अच्छे हैं। सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। तो आई थिंक इसके जो बेस प्राइस अभी तो एलॉन मस्क ने बहुत प्राइस कम कर दिया है, लेकिन उसकी जो बेस प्राइस है आई थिंक टैक्स बेनिफिट पकड़ के सब हो गए अराउंड 45,000 to 50,000 तक आ जाती है। $50,000 के आसपास $50,000 तक आ जाती है। ओके, तो उसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 40 से 50 लाख 40 से 50 लाख के बीच में आ जाती है। अब आप ये बताइए कि इंडिया में आपको लगता है ये गाड़ी सक्सेसफुल होगी? क्योंकि अमूमन ऐसी गाड़ियों को जिनमें ये फीचर्स हो कि भाई आप सब कुछ गाड़ी पर छोड़ दें, वो भारत में कहते हैं अच्छा इधर से गाय आ गई तो क्या करेंगे, इधर से कोई घुस गया, भाई लोग दौड़ते चले जाते हैं, कोई किधर से कट मार रहा है। तो ये टेस्ला की गाड़ी इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगी? डेफिनेटली मुझे लगता है उसके लिए एक प्राइस पॉइंट है, तो कस्टमर रेंज भी उसके लिए चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेस्ला हाउ दे डेवलप, उनका वो जो नेटवर्क है, जो रिचार्जिंग नेटवर्क है, वो कैसे डेवलप करते हैं। क्योंकि अगर आपको समझो दिल्ली से मुंबई जाना है तो एक चार्ज पे तो नहीं होगी, इसके लिए आपको बीच में रुकना पड़ेगा बहुत जगह पे। तो वो टेस्ला कैसे डेवलप करती है, चार्जिंग नेटवर्क डेवलप कैसे करती है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन टेस्ला का और एक अच्छी बात है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज कनेक्टेड, वो कनेक्ट होता है उनके मेन ऑफिस से, और वो हमेशा उससे सीखते रहते हैं। तो एनीथिंग उनको कुछ नया मिल गया तो वो उसको अपडेट करते रहते हैं। तो अगर इंडिया में समझो 1 साल के बाद उनके पास डेटा बहुत आ गया कि उन्होंने क्या क्या उनमें सीखा है कि रोड पे गाय आ रही है या लोग चल रहे हैं बीच में, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट होके आपको उसके जो नए फीचर्स आते हैं वो अलग अलग आपको नेक्स्ट वर्जन में दिखेंगे। नहीं, लेकिन इतनी बेहतरीन गाड़ी है और मुझे लगता है इंडिया आनी चाहिए, इंडिया में लोगों को पसंद आएगी, और ऐसी गाड़ियां आएंगी तो इंडिया में और भी जो बढ़िया कंपनियां हैं वो भी प्रयोग करेंगी और बेहतर चीजें भारत में आएंगी। रोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और टेस्ला की इस उड़ान को हमें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये वो तोहफा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं कि भारत लाया जा सके, लेकिन वो अमेरिका आए हैं, अमेरिकी गाड़ी भारत ला रहे हैं, लेकिन अमेरिका खुद आए हैं और जो बाइडेन के लिए गिफ्ट लाए हैं, तो उसमें कैसे सनातन की एंट्री हुई है, जरा उस पर एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मिलने पहुंचे तो उन्होंने साथ ही साथ भारत की सनातन संस्कृति को भी व्हाइट हाउस पहुंचा दिया। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस में पवित्र चंदन होगा, उपनिषद के सिद्धांतों से जुड़ी किताबें होंगी, चांदी के गणेश भगवान की मूर्ति होगी, सनातन की ज्योति जलाने वाला दिया होगा। सनातन संस्कृति के इन प्रतीकों को पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गिफ्ट में दिया है। पीएम मोदी ने बाइडेन को जो चंदन का डिब्बा दिया है वह राजस्थान के एक शिल्पकार ने हाथ से तैयार किया और इसमें इस्तेमाल हुआ चंदन कर्नाटक के मैसूरू का है। डिब्बे पर बारीक नक्काशी कर भारत के पेड़ पौधे और जीव जंतु के पैटर्न बनाए गए हैं। इसी बॉक्स के अंदर चांदी की गणेश जी की मूर्ति और एक दिया भी है, जिसे कोलकाता में चांदी के कारीगरों ने हाथ से बनाया है। बॉक्स में एक तांबे की प्लेट है जिसे ताम्र पत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बनी इस प्लेट पर एक श्लोक लिखा हुआ है। ये श्लोक है, तदैवं वर्तमानस्य बगष्ट मासादिका शीति वर्षाणि रवि वर्षेणा धिन्यान्य धिनच्छेयु सदृष्ट सहस्र चंद्रो भवति। ये पौराणिक ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का श्लोक है, जिसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति 80 साल और 8 महीने की उम्र पूरी कर लेता है तो वो दृष्ट सहस्त्र चंद्र बन जाता है, यानी वो शख्स जिसने 1000 पूर्णिमा देखी हो। हिंदू धर्म में इसे जिंदगी का एक अहम पड़ाव माना जाता है। उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है और जश्न मनाया जाता है। इस मौके पर 10 अलग अलग प्रकार के दान देने की प्रथा है और बाइडेन की जिंदगी में इस तरह के दान देने का पड़ाव इसी साल 3 जुलाई को आने वाला है, जब वो 80 साल 8 महीने के हो जाएंगे, जिसके लिए पीएम मोदी ने वही 10 दान बाइडेन को गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। पीएम ने बाइडेन को जो बॉक्स दिया है उसमें हाथ से बने चांदी के 10 गोल डिब्बे हैं। उन डिब्बों में हिंदू धर्म में बेहद अहम माने जाने वाले अलग अलग दान के 10 प्रतीक हैं। गाय का दान यानी गोदान के प्रतीक के तौर पर चंदन के बॉक्स में चांदी का नारियल रखा गया है, जिसे पश्चिम बंगाल में तैयार किया गया है। जमीन का दान यानी भूदान की जगह कर्नाटक के मैसूर से लाया गया चंदन का एक टुकड़ा रखा गया है। तिल के दान के लिए तमिलनाडु से मंगाए गए तिल के बीज रखे गए हैं। सोने का दान यानी हिरण्य दान के लिए राजस्थान में तैयार किया गया सोने का सिक्का रखा है। घी का दान यानी अज्जदा के लिए पंजाब से लाया गया घी है। कपड़े का दान यानी वस्त्र दान के लिए झारखंड से मंगवाया गया रेशम का कपड़ा है। अनाज का दान यानी धान्य दान के लिए उत्तराखंड से लाए लंबे दाने वाले चावल रखे गए हैं। गुड़ दान के लिए महाराष्ट्र से मंगवाया गुड़ रखा गया है। चांदी का दान यानी रौप्य दान के लिए राजस्थान में बनवाया गया चांदी का सिक्का है। नमक का दान यानी लवण दान के लिए गुजरात से मंगाया गया नमक रखा गया है।